क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ? बात केवल कुछ महीनों के समस्या की नहीं है। यानी भले ही युद्ध के समय भारत के सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई, किंतु उन थोड़े समय के समस्याओं से हटके लॉन्ग टर्म के हिसाब से भारत के कूटनीति को वह फायदा मिल गया जो कि तुर्की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ईरान युद्ध ने भले ही दुनिया के सामने ऊर्जा संकट खड़ा किया, लेकिन इसी ईरान युद्ध ने भारत के एक बड़े संकट को कमजोर बना दिया, जिसके बारे में तुर्की ने खुद बताया। जैसा कि दुनिया में कोई भी देश यह नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कोई संगठन मजबूत बने, जैसे कि चीन कभी नहीं चाहता कि क्वाड संगठन मजबूत हो, ठीक वैसे ही रूस भी नहीं चाहता कि नेटो संगठन और मजबूत बने। वहीं अमेरिका भी नहीं चाहता कि ब्रिक्स संगठन अमेरिका को टक्कर दे। यानी ऐसे तमाम संगठन हैं जो कि किसी न किसी के हित को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में दुनिया का कोई भी बड़ा देश नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा संगठन मजबूत बने जो कभी न कभी किसी प्रकार से उनके हित को नुकसान पहुंचा सके। ठीक ऐसे ही भारत के सामने भी एक ऐसा ही संगठन है OIC, जो कि मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन या मंच है। ये वही संगठन है जिसका इतिहास हमेशा भारत विरोधी रहा है। वहीं तुर्की और पाकिस्तान ने हमेशा इसी OIC संगठन को भारत विरोधी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। हालांकि भारत के बढ़ते कद के सामने OIC के कई देश भारत के मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करने लगे। लेकिन अब यकीन मानिए, ईरान युद्ध ने भारत विरोधी OIC संगठन को लाचार कमजोर बना दिया। हालांकि कुछ समय पहले हमने आपको कमजोर होते OIC के बारे में बताया था, लेकिन अब तो तुर्की ने खुद जो कहा, यकीन मानिए भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, किंतु तुर्की और पाकिस्तान के लिए किसी मातम से कम नहीं। बात कुछ ऐसी है कि तुर्की के खजाना और वित्त मंत्रालय ने मुस्लिम देशों के टूटते बिखरते व्यापार पे चिंता व्यक्त की है। मिडल ईस्ट के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि मुस्लिम जगत के जो ताकतवर देश हैं, वह आपस में भरोसा खो बैठे। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच में पहले जैसा कोई भरोसा नहीं बचा। वहीं ईरान युद्ध ने इन सभी देशों को हथियारों की दौड़ में शामिल किया, लेकिन मुस्लिम देशों के लिए मामला उस समय और भी ज्यादा गंभीर बन गया जब कुछ रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लगभग सभी मुस्लिम देश अपने निवेश को एक दूसरे के बाजारों से निकाल रहे हैं। यानी कि मुस्लिम देशों को मुस्लिम देशों में ही निवेश पर भरोसा नहीं रहा। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के बाजार से अपने निवेश को निकाला, वहीं सऊदी अरब ने भी ऐसा ही किया। हालांकि सऊदी अरब ने टर्म एंड कंडीशन के साथ में पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में सहायता की, किंतु पाकिस्तान में नए निवेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके अलावा बहरीन ने तो पाकिस्तान, कतर और सऊदी के बाजारों से तेजी से अपना पैसा वापस निकाला। यानी सभी मुस्लिम देशों के बीच में आपस के बाजारों से पैसा निकालने की होड़ मची है, जिससे कि कई देशों के ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स और स्टॉक की हालत खराब है। हालांकि अब तुर्की को इस बात का डर है कि मुस्लिम देशों द्वारा खींचा गया पैसा अगले कुछ महीनों में तेजी से भारत के बाजार में एंट्री लेगा। यानी ईरान युद्ध का लॉन्ग टर्म फायदा सीधे भारत के हिस्से में जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम देशों का निवेश तो मिलेगा, साथ में भारत विरोधी OIC संगठन भी अब यहाँ से और भी ज्यादा कमजोर बनेगा।